करेंगे शुरुआत। सरकार की योजना नल जल योजना पर मंत्री रामप्रीत पासवान ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है योजना में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर हुई है। संवेदक और वार्ड सदस्य ने गड़बड़ी की है। मंत्री रामप्रीत पासवान ने नगर विकास और पंचायती राज में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मंत्री ने दावा किया कि अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। मंत्री को यह भी पता है कि संवेदक और अधिकारियों के बीच में मिलीभगत है। ऐसे में सवाल उठता है, जब मंत्री को गड़बड़ी का पता है और कार्रवाई भी हो रही है तो करप्शन क्यों नहीं रुक रहा? नल जल योजना का क्या हश्र होगा? नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर बिहार में अब सियासी घमासान मचा हुआ है। विरोधी सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं तो सहयोगी बचाव कर रहे हैं। तो नल जल योजना में गड़बड़ी की बात को मंत्री रामप्रीत पासवान ने स्वीकार की है। उन्होंने कहा संवेदक और वार्ड सदस्य की मिलीभगत से गड़बड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो नल जल योजना में गड़बड़ी हुई है, ये रामप्रीत पासवान का कहना है और उनके इस बयान के बाद से बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष से वार पलटवार हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा संवेदक और अधिकारियों की मिलीभगत से गड़बड़ी हुई है। उसकी स्तर एक कमेटी बना के और नल जल का काम देंगे। कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, ये मैं नहीं मानता हूँ तो गड़बड़ी हुई है। हम लोग भी जाके कहते हैं कि भाई आप वार्ड सदस्य हैं, पुनः आपको वार्ड सदस्य में जीतना है, आप भी शुद्ध पेयजल पीजिए और दूसरों को भी पहुँचाइए। सरकार की मंशा एकदम साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हुई है। कहीं जमीन का विवाद है, कहीं संवेदक के द्वारा गड़बड़ी हुई है, कहीं वार्ड सदस्य के द्वारा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन वह धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। देखिए अब ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन गड़बड़ी है। मेरे भी यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, नगर में भी गड़बड़ी है और पंचायती राज में गड़बड़ी है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहले भी इस बात को विधानसभा से लेकर के सदन से लेकर बाहर सड़क तक की बात को कहा था कि नल जल योजना में भारी लूट खसोट है, भारी घोटाला है। इसके पहले आपको पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने भी कहा था कि ये एस्टीमेट घोटाला है। तो ये नीतीश कुमार की सरकार में घोटाला इतना बढ़ गया है कि अगर जिस विभाग को आप देखेंगे उसी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला है। और अब जब मंत्री तक ये बात कहने लगे तब आप समझ सकते हैं कि पानी जो है गर्दन से ऊपर बह रही है। पहले विपक्ष और हम लोग लगातार यह आवाज़ उठा रहे थे कि नल जल योजना में नगर विकास विभाग में लापरवाही के कारण घोर उसमें उगाही अधिकारी कर रहा है, धरातल पे कोई काम नहीं है, तो सरकार मजाक उड़ा रही थी। आज तो पीएचडी के मंत्री कह रहा है कि मेरे विभाग में गड़बड़ी है, नगर विकास विभाग में गड़बड़ी है। नगर विकास किसके पास है? उप मुख्यमंत्री के हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? भाजपा के नेता हैं। पीएचडी मिनिस्टर भाजपा के हैं। तो जब मंत्री अपने विभाग में गड़बड़ी के बात कर रहे हैं तो उनसे बड़ा कौन है जो गड़बड़ी करता है? कि जो भी गड़बड़ियाँ किसी भी विभाग में होती हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय मंत्री जी ने इस गड़बड़ी को पकड़ा है और कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि अगर किसी गड़बड़ियों को पकड़ते हैं और वो गड़बड़ी करने वाले कोई भी हों, उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। और हमारे साथ इस खबर पर और अधिक बातचीत के लिए पटना से रुपेंद्र और हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, जब से मंत्री रामप्रीत पासवान ने सवाल उठाए हैं नल जल योजना पर, जब से बिहार में सियासी पारा बढ़ा हुआ है, उनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं योजना में गड़बड़ी तो जरूर हुई है। जी बिल्कुल, ये आंखों से दिखता है। अगर आप कहीं गांव के क्षेत्र में जाते हैं, सरकार कहती है कि जो 3 विभाग इसमें मुख्य रूप से हैं, नगर विकास है, पंचायती राज है और पीएचईडी है। ये 3 विभागों की ओर से नल जल योजना का काम किया गया है। एक विभाग का कहना है कि हमने 99%, जो पीएचईडी विभाग का कहना है कि हमने 99% घरों में या कहें कि जल पहुंचा दिया है। फिर जो पंचायती राज विभाग है उसका कहना है कि हमने 97% जो घर हैं वहाँ पर जो है पानी पहुँचा दिया। और नगर विकास विभाग जो कहता है कि हमने 89% जो उसके अंतर्गत घर आते हैं, उसके अंतर्गत जो रहने वाले लोग हैं उनके पास पानी पहुंचा दिया है। तो ये अपने आप में एक है कि अगर कहा जाए कि 94% के लगभग ये पूरा आंकड़ा बैठता है। 94% घरों में
जल नल योजना का पानी पहुंच चुका है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। कल एक तरफ रामप्रीत पासवान हैं जो PhD मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी समीक्षा की, और उस दौरान 3 विभाग हैं, तीनों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया, अपनी वाहवाही की गई, पीठ थपथपाई गई, और साफ तौर पर मुख्यमंत्री का भी कहना था कि जहां पर भी गुणवत्ता प्रभावित हुई है वहाँ पर देखना चाहिए। और एक बात और है, ये अगर मंत्री की बात करें कि रामप्रीत पासवान ने संवेदक यानी ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत बताई, लेकिन उन्होंने तीसरी बात नहीं कही है। चूंकि पंचायत चुनाव है, ये पंचायत से जुड़ा मामला है, मुखिया और वार्ड इसमें विशेष रोल निभाने वाले लोग हैं, और जिनका अब चुनाव हो रहा है तो वो भी इसमें दोषी हैं, लेकिन वो बात मंत्री ने नहीं की। लेकिन ये कहें कि ये गठजोड़ जो है ये दो धारी, दो ध्रुव का नहीं है, ये 3 ध्रुवी है। मुखिया है, जो वार्ड का मेंबर है वो है, अधिकारी है, और फिर उसके बाद ठेकेदार है। ये पूरा गठजोड़ है जिसने नल जल योजना को एक तरह से कहें कि ऐसी योजना बना दिया कि अगर किसी जांच हो, और जिसकी बात कहें कि जनप्रतिनिधियों से भी होती, तो उनका कहना है कि हमको वोट लेना है इसलिए हम खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन ये ऐसी योजना है, अगर इसको देखा जाए तो ये सबसे बड़ा बिहार का, भले ही चारा घोटाले की बात होती, लेकिन अगर इसका आकलन हो और इसकी सही तरीके से जांच हो जाए तो इससे बड़ा घोटाला अभी तक स्वतंत्र बिहार में या स्वतंत्रता के बाद अभी तक कोई नहीं हुआ है। ये खुद जो बड़े नेता हैं, बड़े राजनेता हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, ऑन द रिकॉर्ड इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको जनता के बीच में जाकर वोट लेना है। तो ये कह सकते हैं कि भले ही कुछ सही रामप्रीत पासवान जो मंत्री हैं, PhD मंत्री हैं और मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं इस नल जल योजना की, उन्होंने ये बात कही है, लेकिन बात यही तक नहीं है, बात इससे बहुत आगे है और बहुत गड़बड़ियां इस योजना में है। हालांकि कई जगहों पर ऐसी है जो अनुकरणीय योजना भी है, कई ऐसे वार्ड हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर इस योजना के तहत अच्छा काम हुआ, लेकिन ज़्यादातर गांव ऐसे हैं जहां पर इस योजना को में लूट घसोट का कीर्तिमान बना है। और ये कह सकते हैं कि हम लोग भी कई गाँवों में गए, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाइप कहीं पड़ी है, कहीं पर और चीज़ें पड़ी हुई है, कहीं पर क्या है। तो ये हुआ है और ये बड़े पैमाने पर हुआ है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अगर इसका निष्पक्ष जांच हो जाए, और भले ही जो अधिकारी है वो पीठ थपथपा रहे हैं, मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन अगर वो मौके पर जाकर जांच करें और देखें, और ये तस्वीर अगर सामने आएगी तो जाहिर सी बात है इसमें एक कहें कि बहुत बड़ी जो कहें कि गड़बड़ी जो है वो खुल के सामने आएगी। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे ये बातें होने लगी हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सोलर लाइट घोटाला हुआ था, जिसकी अभी जांच चल रही है, जो न्यायालय में है, और किस तरह से जो 5-7 हज़ार की सोलर लाइट थी, 25,000 में, 27,000 में, 18,000 में, मतलब अलग अलग जगहों में, अलग अलग पंचायतों में एक बड़ा घोटाला हुआ था। उस समय भी तमाम निगरानी में केस हुए, तमाम तरह की बात हुई थी। लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें तो चूंकि सबसे छोटी इकाई होती है पंचायत की इकाई, वार्ड की इकाई, वहां पर कार्रवाई के नाम पे बहुत कुछ नहीं हुआ। और जाहिर सी बात है उसका जो सबक था, उसी सबक को आगे बढ़ाते हुए जब जल नल योजना आई, वार्ड के हाथ में ये काम दिया गया, या कहें कि मुखिया के हाथ में काम दिया गया, तब ये बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी जो है, गड़बड़ी का एक तरह से सीरीज है, वो ये इसमें हुआ है। और अब इस बात को ये कहें कि मुख्य जो मंत्री हैं विभाग के, वो भी मानने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला यहीं तक नहीं, इससे बहुत आगे है। आप बिल्कुल, शैलेंद्र जी हमारे साथ रुपेंद्र जी भी बने, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। रुपेंद्र, देखिए अब तो मंत्री ने खुद ने स्वीकार कर लिया है कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है, जब मंत्री को गड़बड़ी का पता है, कार्रवाई भी हो रही है, तो करप्शन क्यों नहीं रुकना? तो लूप होल यहाँ पर कहाँ माना जाए? देखिए, जैसे कि मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि गड़बड़ी हुई है, स्वीकार किया उन्होंने कि पंचायती राज में गड़बड़ी हुई है। नगर विकास की बात करें तो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास है, खुद मंत्री जो है PhD के मंत्री हैं रामप्रीत पासवान, और उन्होंने कहा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी का जहां मेन पॉइंट है इसमें मंत्री ने साफ कर दिया है। मंत्री ने कहा कि वार्ड सदस्य से मैं मिलता हूं तो उनसे मैं कहता हूं कि इलेक्शन है, चुनाव है, आप अच्छे काम करोगे तो फिर से दोबारा जीत कर आओगे। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, मंत्री ने इसे स्वीकार किया है कि पहला जो है कदम वार्ड सदस्य से होता है। और जैसा कि शैलेंद्र जी ने बोला कि मुखिया, तो वार्ड सदस्य और मुखिया, उसके बाद संवेदक आते हैं, संवेदक के साथ ही जो लोकल अधिकारी होते हैं वो आते हैं, और उसके बाद बड़े अधिकारी आते हैं।
तो एक चीज देखा जाए, पैसा तो सरकार जरूर देती है लेकिन उसका बंदर बाट कर दिया जाता है। और नल जल योजना में यही हुआ है कि उस पैसे का बंदर बाट किया गया है। धरातल पर योजना जो है जहाँ जिस तरह से पहुंचनी चाहिए उस तरह से जो है योजना नहीं पहुंची है। जहां पीवीसी पाइप लगाना चाहिए वहां पर जो है पतले पतले पाइप दिए गए हैं। दूसरी चीज़ यह है कि मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, नल जल योजना के तहत जो टंकी लगाए जाते हैं उसका उद्घाटन करके आते हैं और एक सप्ताह के अंदर जो है वो फट जाता है। हालात ये ऐसे हैं कि जिस दिन उद्घाटन होता है उसी दिन उसका जो टंकी है वो फट जाता है। तो आप समझ सकती हैं, चाहे हमारे दर्शक हैं वो समझ सकते हैं कि किस तरह से इस योजना में जो है लूट खसोट हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ें यह है कि जिस तरह से इसमें गड़बड़ी हुई है और घोटाले की बात जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है, तो अगर ठीक से जांच की जाए तो बड़ा घोटाला जो है सामने निकल कर आएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल इसका समीक्षा किया है। अधिकारियों ने पीठ थपथपाया है, मंत्रियों ने अपना पीठ थपथपाया है, लेकिन धरातल पर देखें तो धरातल पर वैसी चीजें नहीं है जिसे मंत्री ने खुद स्वीकार कर लिया है। जी आप बिल्कुल रुपेंद्र, और तभी सवाल उठता है कि ऐसे नल जल योजना का हश्र क्या होगा, क्योंकि कागजों में तो नल जल योजना पूरी हो रही है लेकिन धरातल पर नहीं दिख रही। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।